सो बायोलॉग बाय केजी सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैं इंजेक्शन देने वाला हूं आपको, दैट इंजेक्शन ऑफ व्हाट, योर माइटोसिस। कहीं ना कहीं माइटोसिस नाम की बीमारी आपको लग गई है। अब इस माइटोसिस को क्या करना है, आपको मेरा इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो माइटोसिस का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। तो आज बच्चों इस चालू करते हैं हम लोग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। फटाफट तरीके से हम क्या करते हैं, माइटोसिस को रिवाइज करते हैं। माइटोसिस में कहीं ना कहीं 2 फेज होते हैं, एक होता है ग्रोथ फेज, एक होता है डिवीजन फेज। ग्रोथ फेज को हम कहते हैं इंटरफेज एंड डिवीजन फेज को हम कहते हैं एम फेज। तो अब यहां पे जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज में, इंटरफेज में 95% टाइम क्या करेगा, सेल अपने आप को ग्रोथ करेगा। उसके बाद 5% टाइम में क्या करेगा, मतलब सोचो ये जो इधर के डायग्राम्स हैं, ये इस लाइन के इधर वाले डायग्राम, ये 5% सेल का टाइम है। 95% टाइम कौन लिया है, ये लोग लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बात बच्चों इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे अब मैं कह रहा हूं यहां पे माइटोसिस के इंटरफेज में, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। अगर मैं कह रहा हूं कि सेल हमारा मान लो पेरेंट 2n है, तो जो बच्चा बनेगा वो भी कैसा रहेगा, 2n रहेगा। अगर मान लो पेरेंट कैसा है, n है, तो बच्चा भी कैसा बनेगा, n बनेगा। सेम बच्चा भी जैसा है, जैसा पेरेंट है वैसा बच्चा है, जैसा पेरेंट है वैसा बच्चा है। अगर मैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब n, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही सेल बनेगा, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही सेल बनेगा। इसमें कभी भी क्या नहीं होगा, आपका रिडक्शन नहीं होगा। कि मैं जैसे कहता हूं 2n का n सिर्फ किस में होता है, मियोसिस में होता है। माइटोसिस में एवरीथिंग इज व्हाट, सेम। ये इसकी कॉपी है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या होती है, क्लोनिंग होती है। सबसे अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, क्लोनिंग। कहीं ना कहीं माइटोसिस में क्या होती है, क्लोनिंग होती है, जहां पे कोई वेरिएशन नहीं है। जैसा पेरेंट है वैसा ही क्या किया उसने, बच्चे को ही बनाया हुआ है। तो अब यहां पे कैसा रहेगा, इंटरफेस में सबसे पहले बात करते हैं G1, दैट इज व्हाट योर गैप 1। गैप 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे आपके पास 2n एंड 2c। 2n क्या है आपके पास, प्लॉइडी है, एंड 2c इज व्हाट योर क्रोमैटिन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपका आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज में होता है। नेक्स्ट जो फेज आएगा आपके पास कौन सा आएगा, S फेज आएगा। S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, जहां पे आपका क्रोमैटिन क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। क्रोमैटिन 2c का कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। 2c का 4c हो गया। 4c होने के बाद अगर मैं कहता हूं आपके पास जो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल्स, ये भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा आपको, कौन सा फेज आएगा आपके पास, G2 फेज। G2 फेज के अंदर में जैसा वो S में था वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डबल हो जाएंगे। ऑर्गेनेलीज डबल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो सेल क्या किया, प्रिपरेटरी फेज है। कौन सा फेज है ये, प्रिपरेटरी फेज है, जहां पे उसने कितना का टाइम लिया हुआ है, 95% टाइम लिया हुआ है। अब यहां पे ग्रोथ हो गया। ग्रोथ के बाद हम किस में आते हैं, आपके कहीं ना कहीं माइटोसिस वाले पार्ट में, माइटोसिस के एम पार्ट में, जहां पे क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के केस में कहीं ना कहीं क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस के केस में क्या होता है, सेल डिवीजन। तो अगर मैं कहता हूं कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो ये रहा आपके पास, ये दोनों मिला के प्रोफेज, ये रहा आपके पास मेटाफेज, ये रहा आपके पास एनाफेज, ये रहा आपके पास टीलोफेज। दिस पार्ट, अगर मैं कहता हूं 1 1 2 3 4 5, ये जो आपको दिख रहे हैं ये डायग्राम, ये किसके हैं आपके पास, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज व्हाट योर न्यूक्लियस डिवीजन। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा दैट्स व्हाट योर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के 2 डायग्राम्स हैं। तो अब यहां पे न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हुआ है, सबसे पहले प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। अर्ली प्रोफेज में जो आपका ये थ्रेड था, दिस विल बिकम क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होकर क्या हो गया आपके पास, कंडेंसेशन हो गया, क्रोमैटिन जो था, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन बिकम्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्या हुआ है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोज गोइंग टू अपोजिट पोल। ये जो आपके पास सेंट्रोसोम थे, दे आर गोइंग व्हाट, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। एक ये नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, दोनों साइड चला जाएगा। चला गया, चला जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। यहां न्यूक्लियोलस दिख रहा था, यहां न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है। यहां ऑर्गेनेलिस दिख रहे थे, ऑर्गेनेलिस नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ना यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ना कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेलिस है, सब गायब हो गया। मतलब डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट, सेलुलर ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपके पास जो सेंट्रियोल्स हैं, दे फॉर्म्स 2 एस्टर अलोंग विथ व्हाट योर स्पिंडल फाइबर्स। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द स्पिंडल, क्या बोलेंगे इसको, स्पिंडल फाइबर्स। तो दिस इज स्पिंडल फाइबर्स अलोंग विथ व्हाट योर एस्टर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम इसको बोलेंगे एस्टर्स। तो एस्टर्स अलोंग विद द स्पिंडल फाइबर टुगेदर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। तो जो माइटोटिक एपरेटस है, यहां पे क्वेश्चन बना हुआ है आपका। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो बीच में आप दिख रहे हो, दिस इज व्हाट, सेंट्रोमियर, 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 सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर में साइड बाय साइड अगर आप देख पा रहे हो, तो यहां पे डिस्क होती है। दिस डिस्क इज कॉल्ड व्हाट, द काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे हम इसको, काइनेटोकोर होते हैं। तो आपने क्रोमोसोम का स्टडी किया होगा, तो क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं बीच में जो रहता है, सेंट्रोमियर रहता है, साइड बाय साइड 2 प्रोटीन होते हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर्स। तो काइनेटोकोर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यह क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोफेज में ये बढ़िया से क्रोमोसोम दिखने लगे। अब क्या हो जाएगा, मेटाफेज में आएंगे, स्पिंडल फाइबर बढ़ेगा, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच विद व्हाट, द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स।
है ना, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर में। तो आधा इधर पकड़ लेगा, आधा इधर पकड़ लेगा, सब कहां पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। तो मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द किनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, है ना, एट द सेंट्रोमियर। अब नेक्स्ट क्या बोला, क्रोमोसोम्स आर एट इक्वेटोरियल प्लेन, क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी कैन बी स्टडीड। तो मैं कह सकता हूं कि आपके जो प्रोफेज में क्रोमोसोम थे वैसे ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, उनको बढ़िया सा बीच में इक्वेटर पे लाके क्रोमोसोम की स्टडी, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, कहीं ना कहीं जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं इनकी मॉर्फोलॉजी कहां पे की जाती है, कैसा दिखता है, किसका सेंट्रोमियर किस साइड में है, ये सारी स्टडी कहां की जाती है आपके पास, आपके मेटाफेज स्टेज में। जहां पे ऊपर से ऐसा करके देखिए, ऊपर से स्पिंडल फाइबर ऐसे आएंगे, नीचे से स्पिंडल फाइबर ऐसे आएंगे और पकड़ के क्या करेंगे, दोनों को पकड़ के खींच लेंगे। तो देखो यहां पे, तो पहले पकड़ने का काम किसमें आ जाएगा, मेटाफेज में, खींचने का काम मैं आगे बताऊंगा। तो क्रोमोसोम की स्टडी होती है, हाँ होती है। नेक्स्ट क्रोमोसोम जितने भी हैं सब इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया किससे, किनेटोकोर से अटैच हो गया। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो रहेगा, तो पकड़ के देखो यहां पे, इसको पकड़ के खींच लिया, ऊपर खींच लिया, नीचे खींच लिया। अब यहां पे कितना कैसा था हमारे पास, 2n4c था, ये भी 2n4c था, ये भी 2n4c है, ये भी कैसा है, 2n4c था। अब खींच लिया, आधा इधर चला गया, 2n तो 2c हो गया, नीचे भी वाला क्या हो गया, 2n2c हो गया। ये भी कैसा हो गया, 2n2c है, ये भी कैसा है, 2n2c है। अब यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गए। अब यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद दोनों क्रोमेटिड कहां पे चले गए, अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल पे चले गए। क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने दोनों को खींच लिया। खींचने के बाद तो देखो क्रोमोसोमल सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड मूव टू opposite poles and due to the action of the spindle fiber which contain protein called what the tubulin protein। next part कौन सा रहेगा, टीलोफेज में क्या हो जाएगा, टीलोफेज में कहीं ना कहीं आपके अपोजिट पोल में जो जितने भी क्रोमेटिड गए हुए थे, ये पूरा अपोजिट किससा है, प्रोफेज से। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, वापस आ जाएगा। ऑर्गेनेलिस गायब हुए थे, वो भी आ जाएंगे। आपका जो क्रोमैटिन का कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, वो क्रोमोसोम अगेन कंडेंस होकर क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस होकर क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन बन जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स बिकम्स क्रोमैटिन हियर एंड यहां पे क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनता था। तो पूरा क्या हो गया, यहां पे अपोजिट हो गया। वहां कंडेंसेशन था, यहां क्या है, डीकंडेंसेशन। तो दिस इज अपोजिट टू प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेलिस व्हाट रीअपीयर, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू व्हाट, क्रोमैटिन। ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ये जो जितना पार्ट में जिसमें मैं खड़ा हूं, दैट इज व्हाट योर क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या हो जाएगा, यहां से टूटेंगे, तो ये सेल 20 से क्या हो जाएगा, ये सेल अब 20 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 20 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे एंड दैट विल बी व्हाट योर 2c2n। ये भी कैसे हो जाएंगे, 2c2n। तो आपके पास 2 सेल बन गए। अब ये सेल डिवीजन, अगर मैं कहता हूं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कैसा होता है, अलग अलग होता है। प्लांट सेल के अंदर में ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ व्हाट, द मिडिल लैमेला, दैट्स व्हाट सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के चक्कर में बीच में क्या हो जाएगा, आपके पास गोल्गी एपरेटस की वजह से क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ व्हाट योर मिडिल लैमेला। क्या हो जाएगा, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो प्लांट में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सेंट्रीफ्यूगल होता है। यही चीज आपके पास एनिमल सेल में ये कहीं ना कहीं क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो सेंट्रीपिटल किसमें होगा, प्लांट्स में, सेंट्रीपिटल किसमें होगा, एनिमल्स में, सेंट्रीफ्यूगल किसमें होगा, प्लांट्स में। तो प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल रहा और आपके एनिमल सेल में क्या रहा, सेंट्रीपिटल रहा। ऐसे का क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है अलग अलग में। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, द सिंसिटियम, जहां पे क्या हो जाएगा, आपके एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वहां पे आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाया। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया लेकिन क्या नहीं हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। तो एक सेल के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन आ जाएगी एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंसिटियम, जो आपके मिलता है आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, जो आपके दिखता है कोकोनट वाटर के अंदर में। उसके बाद एंडोस्पर्म के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके फंगस के माइसिलियम में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जो प्लांट्स में जो एंथर होता है, एंथर में जो टपेटम की लेयर होती है वो भी कैसे होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो ऐसे सिंसिटियल के आपके सामने एग्जांपल मिल सकते हैं। याद रखिएगा हमने स्टार्ट किया था 2n2c से, हमने बनाया भी क्या है 2n2c 2n2c बनाया है। दैट इज व्हाट, जो जैसा पेरेंट था वैसा क्या हो गया, आपके पास डॉटर भी बने हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो माइटोसिस है दैट इज व्हाट इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे कहीं कभी भी प्लॉइडी चेंज नहीं होती। लोअर प्लांट्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइटोसिस हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, माइटोसिस कहीं ना कहीं डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। तो माइटोसिस कैन आल्सो अकर इन व्हाट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ। लेकिन याद रखिएगा मियोसिस हमेशा किसमें होता है, इट ऑलवेज ऑकर्स इन व्हाट, डिप्लॉइड सेल, नेवर इन व्हाट हैप्लॉइड। अगर आपकी बॉडी में रिपेयर करवाना है तो किसी भी बॉडी को मान लो कट गया, छिल गया,
तो उसको रिपेयर कौन करेगा? माइटोसिस, है ना। अगर कहते हैं किसी भी सेल के अंदर सेल का डिवीजन करवा के उसके नंबर इंक्रीज करने हैं, तो वो भी कौन करेगा? माइटोसिस। आपको पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यू डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? माइटोसिस, जहां पे सेल डिवीजन करके क्या करता है? सेलुलर मास बनाते हैं। तो ग्रोथ करना, रिपेयर करना, और उसके बाद मास बढ़ाना, और उसके बाद फिर नंबर बढ़ाना, और प्लॉइडी को सेम रखना बिना किसी वेरिएशन के, ये सब किसका काम है? आपके माइटोसिस का। ठीक है, तो होप कि आपको माइटोसिस क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? मियोसिस। तो दिस इज व्हाट योर द माइटोसिस का एक वन शॉट, उसके साथ साथ क्या रहेगा आपका? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में कौन सा? मियोसिस। थैंक यू।